हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, बहुत दिनों बाद एक अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूं और थोड़ी सी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे अब आपको क्या करना है। जैसे कि आप पहले ही जानते हो कि जेकेएसबी ने एक नोटिस यहां पे निकाली है जिसमें लिखा गया है कि 5th एंड 6th दिसंबर को जो जेई का एग्जाम होने वाला था और जो एग्जाम सब इंस्पेक्टर जेकेपीएसआई का एग्जाम होना था 7 दिसंबर से 19 दिसंबर तक, अब ये दोनों एग्जाम कंडक्ट होंगे। अगर जेई की बात करेंगे तो 5-6 दिसंबर को होगा और अगर सब इंस्पेक्टर की वहीं पे बात करेंगे तो 7 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक ये एग्जाम कंडक्ट होंगे गाइस। उसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि दो स्टेजेस में आपका एडमिट कार्ड रिलीज यहाँ पे हो जाएगा। पहला एडमिट कार्ड आपको लगभग एक हफ्ता पहले मिलता है जिसमें आपको एग्जाम सिटी के बारे में पता चलता है, आपका एग्जाम किस दिन और किस सिटी में है और कौन सी शिफ्ट में है, वेदर इट इज फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट, तो ये आपको पता चलता है। फिर एग्जाम के ठीक 2 या 3 दिन पहले आपको एक्चुअल एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, तो उसके लिए प्रोसेस ये रहेगा। तो ये अब आप मेरी टेलीग्राम चैनल से देख लेना, ये नोट्स आप वहां से डाउनलोड कर लेना गाइस। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके तो वहीं पे अगर हम बात करेंगे जल शक्ति में जो जेई जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है सिविल में, तो वो है 163 और इसका सिलेबस भी आप लोगों ने देखा होगा। सिमिलरली अगर हम जेकेपीएसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर पुलिस की बात करेंगे तो होम डिपार्टमेंट की वैकेंसी यूटी लेवल पे है, 1200 वैकेंसीज है और इसका एग्जाम अब आपको 7 दिसंबर से 19 दिसंबर तक देना है। शिफ्ट्स में एग्जाम होगा, हो सकता है एक दिन में 2 शिफ्ट्स होंगे या 3 शिफ्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि एसएससी की अगर हम बात करेंगे अभी 4 शिफ्ट्स में एग्जाम होने जा रहा है। ओके गाइस, अच्छा अब आते हैं अपने एक इंपॉर्टेंट बात पे जो मैं आप के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए? देखो गाइस, मैं जेई के हवाले से बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे उसका कोई एक्सपीरियंस एज सच नहीं है। तो बात करेंगे हम जेकेपीएसआई एग्जाम की या जेकेपीएसआई रिक्रूटमेंट की। गाइस सबसे पहले यहां पे डरने की जरूरत नहीं है, 1200 वैकेंसीज है और ये बहुत ज्यादा वैकेंसीज है क्योंकि इसमें कंपटीशन का लेवल बहुत ही कम है, मतलब फाइनेंस के कंपैरिजन में या अदर जेकेएसएसबी सिविल डिपार्टमेंट्स के कंपैरिजन में यहां पे कंपटीशन बहुत कम रहता है। अगर मैं आपको थोड़ी सी बात यहां पे कहना चाहूंगा, अगर हमारे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम में 100% कंपटीशन है तो वहीं पे मैं आपको कहना चाहूंगा गाइस, जेकेपीएसआई में आपका कंपटीशन लेवल 30% का है। सो गाइस घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है अभी भी टाइम है, आप पढ़ लो, ठीक है। जो सिलेबस चाहे लेंथी है चाहे आसान है, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपने पिछले 2 सालों से 3 सालों से 4 सालों से मेहनत करी है तब आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होने जा रहा है, ये आप बिलीव रखो, अपने आप पे भरोसा रखो गाइस। अब बात करोगे मैं स्ट्रैटेजी की, तो आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि 31 नवंबर या 1 दिसंबर तक जो भी आपका स्टैटिक पोर्शन रहता है, उसको आप 100% कंप्लीट करो, देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपने क्या करना है 1 दिसंबर से लेकर ऑनवर्ड जितने भी दिन आपको मिलते हैं, एक तो आपने करना है रिवाइज, जो भी आपने पढ़ा है उसको करना है रिवाइज, होगी एक बात। दूसरी बात आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूंगा तो मिनिमम आपको 6 मंथ्स का पढ़ना है, पिछले 6 मंथ्स का, और मैक्सिमम मैं आपको कहूंगा गाइस 1 जनवरी से लेकर, यानी कि जनवरी से लेकर अभी तक जनवरी से अक्टूबर तक आपको करंट अफेयर पता होना चाहिए। अच्छा, करंट अफेयर को पढ़ना कैसे होता है? अब 1 लाइनर में पढ़ो, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को टारगेट करो, लाइक जो अवार्ड्स है, बुक्स है, उनके ऑथर्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, स्टेट लेवल पे यहाँ पे क्या होता है, स्कीम्स है, अलग अलग स्कीम्स है, अच्छा सपोर्ट्स है हमारे पास, अवार्ड्स है हमारे पास, उन पे आपने फोकस करना है। ओके
अच्छा, उसके अलावा कुछ कोर टॉपिक्स आपको सिलेबस में देखने को मिल रहे होंगे अभी, जो साफ साफ गिवन है, लाइक एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, वहां से क्वेश्चन आ जाएंगे। जेंट के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा मुझे मतलब अभी स्ट्राइक नहीं हो रहा है दिमाग में, इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स है, स्कोरिंग टॉपिक है, कंप्यूटर साइंस स्कोरिंग टॉपिक है, जनरल इंग्लिश स्कोरिंग अगेन। तो उसके बाद मैं आपको कहना चाहूंगा सबसे ज्यादा स्कोरिंग की अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो आपका है गाइस मैथ्स एंड रीजनिंग। अगेन आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। यहां से हर शिफ्ट में 25 से लेकर 25 से लेकर 30 क्वेश्चंस आएंगे और आ सकते हैं। तो गाइस अगर आपका मैथ्स वीक है या रीजनिंग वीक है तो उसके लिए एक ही सिंपल सा फंडा मैं आपको बताऊंगा। प्ले स्टोर पे जाओ, मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, पैराडाइज एकेडमी, ठीक है। ज्यादा लेक्चर्स भी मैं आपको वहां पे नहीं दूंगा, ज्यादा लेक्चर्स वहां पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे। मैथ्स के है मैक्सिमम 30 लेक्चर्स और वहीं पे रीजनिंग के है मैक्सिमम 20 लेक्चर्स, उनको आप पढ़ लो तो काम हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली वहां पे जाओगे, एक एक लेक्चर को पढ़ोगे और जो आपको वहां पे पीडीएफ मिलेगी उससे आप रिवाइज करोगे और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना भी करते हो तब भी श्योरिटी के साथ कह रहा हूं मैं 80% से ज़्यादा आप सॉल्व कर लोगे इन दोनों पोर्शंस में। तो वहीं पे अगर हम बात करेंगे फिर से सिलेबस पे आते हैं तो कुछ कोर टॉपिक्स से उन पे फोकस रखो। अगर हम पॉलिटी की बात करेंगे तो जैसे कि आपका है फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, अच्छा इसी तरीके से पार्लियामेंट है, राइट। तो इसी तरीके से फिर आपको वहाँ पे एक सेपरेट टॉपिक दिया गया है पंचायत राज, ठीक है। तो उस पे आप फोकस करो, वहाँ से क्वेश्चंस आने की श्योर शॉट गारंटी है, राइट। तो उसके बाद जनरल इंग्लिश सबका ठीक ठाक है, ठीक है। हो सकता है एक दो क्वेश्चंस आपको लगते होंगे कि ये मुझसे नहीं होंगे, जैसे कि सिनोनियम एंटोनियम है या वहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेस है, तो अब आप उसको स्किप कर सकते हो। वहाँ पे अगर आपका आसान क्वेश्चन आता है सिनोनियम एंटोनियम बेस्ड पर, इस बेस पे आपको क्वेश्चन आता है, अगर आसान होगा तो आपसे होएगा, अगर डिफिकल्ट होगा तो वो किसी से नहीं होएगा। तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाकी रिवाइज करो, मस्त रहो अपनी तैयारी के साथ और कॉन्फिडेंट रहो, बाकी कुछ भी नहीं है। ये एग्जाम बाकी एग्जाम्स की कंपैरिजन में निकालना बहुत ही आसान है। सो गाइस मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना, हर दिन में हर एक शिफ्ट की एनालिसिस भी आपके सामने लेके आऊंगा। और उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको अभी बताना चाहूँगा, यहाँ पे एसएससी के एग्जाम्स होने जा रहे हैं तो हर एक शिफ्ट की अब आप एनालिसिस देखना। और किस चीज़ की एनालिसिस आपको देखनी, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स है ना, ठीक है, सेंट्रल लेवल एग्जाम्स की चैनल्स है, तो वहाँ पे वो एनालिसिस लेके आएंगे हर एक शिफ्ट की, जो 1 दिसंबर से 13 दिसंबर का होने जा रहा है एसएससी एग्जाम, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो एनालिसिस आपको देखनी है, किसकी एनालिसिस, आपको सिर्फ और सिर्फ जीके की देखनी है और देखना है कि करंट अफेयर पर बेस्ड क्वेश्चन कहां से आते हैं। तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि करंट अफेयर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो किस टॉपिक से, किस फील्ड के रिलेटेड आता है, क्या वो साइंस टेक से आ रहा है, क्या वो रैंकिंग इंडेक्स वगैरह वहां से आ रहा है, क्या वो सपोर्ट्स के रिलेटेड आ रहा है। तो बस फिर उन टॉपिक्स पे आपने फोकस करना है। सो गाइज मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट और मेहनत करते रहिए।